तो चलिए भारत एक समान परिचय में सबसे पहले फास्ट रिवीजन करते हैं यूपीपीसीएस के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कथन का निष्कर्ष निकालें। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। उत्तर और दक्षिण में अधिकतम विस्तार 3214 किलोमीटर है। पूर्व और पश्चिम में अधिकतम विस्तार 2933 किलोमीटर है। कुल तट की रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। तो ऑप्शन ए इनमें से सभी सही है, सभी गलत है, कुछ सही है, कुछ गलत है, तो सभी सही हैं। कथन का निष्कर्ष निकालें। भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, सही बात है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में फैला हुआ है, सही बात है। यह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, सही बात है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभक्त करती है, हाँ तो ये सही बात है। नेक्स्ट, कथन का निष्कर्ष निकालें। भारत का प्रायद्वीपीय विभाग या भाग उत्तर में अधिक चौड़ा है, उत्तर की ओर, सोचिए मैप में, हाँ अधिक चौड़ा है, बात सही है। यह 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर संकरा होता गया है, हाँ 23.5 डिग्री थोड़ा सा ऊपर, वहाँ से सीधे क्या होता गया है, संकरा होता गया है, सही बात है। भारत का दोनों अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, सोचकर बताइए। 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है और 1 समुद्री मील में 1.85 किलोमीटर होता है, हाँ ये सही बात है। फटाफट फास्ट रिवीजन कीजिए क्योंकि मैंने चैप्टर से एक एक चीज़ को कवर कर दिया है। इसके अलावा कुछ भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है तो PYQ वो भी घटना चक्र से। नेक्स्ट, कथन का निष्कर्ष निकालें। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अथवा पिग्मेलियन पॉइंट है, सही बात है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में है, देखिए क्या होता है। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती कच्छ जिला गुजरात में है। मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु केप कमोरिन तमिलनाडु कन्याकुमारी में है। इंदिरा पॉइंट को ही ग्राउंड जीरो कहते हैं। इनमें से कौन गलत है? तो इसमें से इंदिरा पॉइंट को ग्राउंड जीरो कहते हैं, वो गलत है। नेक्स्ट, सेंट्रल जोन में कौन कौन से राज्य आते हैं? MP, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हाँ ये 1 2 3 4 5 राज्य आते हैं, सही बात है। पूर्वी जोन में कौन कौन से राज्य आते हैं? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, UP। तो UP इसमें नहीं होगा, सिर्फ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन कौन NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली से उत्तर प्रदेश के ज़िले NCR में सम्मिलित हैं? तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, शामली, ये सब सम्मिलित हैं। देवरिया और अयोध्या सम्मिलित नहीं है क्योंकि देवरिया और अयोध्या दिल्ली से काफ़ी दूर हैं। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश किन किन राज्यों में फैला हुआ है? आंध्र प्रदेश यनम, तमिलनाडु कराईकाल, केरल माहे, यहाँ तीनों में फैला हुआ है, गोवा में यह नहीं है। नेक्स्ट, दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली, गोवा को कब भारत में सम्मिलित किया गया था? 1961, 1954, 1960, तो 1961 में। चंद्रनगर पुडुचेरी को कब फ्रांस से भारत में सम्मिलित किया गया? 1960, 1961, 1954, तो 1954 में। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा आंसर। इनमें से कौन कौन सा गलत है? 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच में है। 9 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के बीच में है, नहीं दोनों गलत है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है और 9 डिग्री चैनल जो आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है।
10 डिग्री चैनल आपका अंडमान और निकोबार के बीच में, सही बात है। और 6 डिग्री चैनल आपका ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में है, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन का निष्कर्ष निकालें। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, क्या ये कथन सही है? भारत का मानक समय रेखा किस पठार से होकर गुजरता है? बुंदेलखंड, बघेलखंड या मालवा? तो पहला कथन सही है और दूसरा में आपका बघेलखंड होगा आंसर। ओके, बघेलखंड से होकर गुजरता है। ओके, नेक्स्ट, कथन का निष्कर्ष निकालें। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ओके, 3 राज्यों से या 6 राज्यों से? तो यहाँ पर जो दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से गुजरते हैं। ऊपर से आते जाइए, उत्तर प्रदेश पहले आया, फिर मध्य प्रदेश आया, फिर छत्तीसगढ़ बगल में है, फिर उड़ीसा है उसके नीचे, फिर आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ से 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है। कथन का निष्कर्ष, अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी में है, हाँ ये सही बात है। सबसे ज़्यादा समय कटिबंध रूस में है या यूएसए में है? तो रूस में है 11 समय कटिबंध और यूएसए में 6। इनमें से कौन कौन से राज्य लैंड लॉक्ड हैं? इजी क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा नहीं है, गुजरात नहीं है, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, ये सब क्या है? लैंड लॉक्ड हैं। ओके, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं, देख लीजिएगा, इजी है। बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं? तो इसका ट्रिक होता है PATMM, PATMM, यानी कि पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, बिहार और झारखंड बांग्लादेश से नहीं सटते हैं। नेक्स्ट, चीन से कौन कौन से राज्य नहीं सटे हैं? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, नागालैंड। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन कौन सा राज्य नहीं सटा हुआ है। तो नागालैंड आपका नहीं सटा हुआ है, और दूसरा आपका है सिक्किम सटा हुआ है, लद्दाख सटा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश सटा हुआ है, उत्तराखंड सटा हुआ है, हिमाचल प्रदेश सटा हुआ है, नागालैंड सिर्फ नहीं सटा हुआ है। नेक्स्ट, नेपाल में कौन कौन से राज्य नहीं सटे हुए हैं? तो नेपाल के जो राज्य हैं उनके ट्रिक होते हैं उत्तर उत्तर बस पंचरबा। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ओके, असम और अरुणाचल प्रदेश नहीं सटे हुए हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। भूटान से कौन कौन से राज्य नहीं सटे हैं? इसका ट्रिक होता है SAAP, साप, यानी कि सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बिहार और मेघालय भूटान से नहीं सटे हुए हैं। नेक्स्ट, म्यांमार से कौन कौन से राज्य नहीं सटे हुए हैं? इसका ट्रिक होता है आओ ना मामी। ओके, यानी कि अरुणाचल प्रदेश साइड में है, देखिए मैप में, नागालैंड उसके नीचे, मणिपुर उसके नीचे और फिर मिजोरम उसके नीचे, सब किनारे किनारे है जो कि सटा हुआ है म्यांमार से। त्रिपुरा बांग्लादेश से सटा हुआ है इस साइड, और असम बांग्लादेश के साइड इस साइड सिक्किम के नीचे है, तो वो म्यांमार सटा हुआ नहीं है। नेक्स्ट, इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी लोग इसमें गलती करते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा ट्रिक के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट, फटाफट रिवीजन करते हैं। पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं? स्वयं सोचें, उत्तर बताएं 10 सेकंड में, दिमाग में सोचें, जल्दी से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा रेखा के अनुसार क्रमवार देशों को सजाएं कि सबसे ज़्यादा सीमा रेखा किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ जानते हैं 4096 के आसपास है। उसके बाद चीन, उससे कम पाकिस्तान, उससे कम नेपाल, उससे कम म्यांमार, उससे कम भूटान और उससे कम अफ़गानिस्तान। ओके, बाकी देखिए ऑप्शंस को। कथन का निष्कर्ष निकालें। प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर्स 12 समुद्री मील है, सही बात है। संलग्न क्षेत्र मंडल कॉन्टिजियस जोन 24 समुद्री मील है, सही बात है। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ 200 समुद्री मील है। सभी सही है, 2 सही, 1 सही है, तो तीनों सही है। ठीक है, तीनों सही है। नेक्स्ट, देश की सीमा रेखा का निष्कर्ष देखिए। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, सही बात है। भारत चीन के बीच में मैकमोहन रेखा, सही बात है। भारत अफगानिस्तान POK के बीच में क्या है? डुरंड रेखा है, हाँ ये सही बात है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, लेह, द्रास, जयपुर, तो जाहिर सी बात है कच्छ है।
और इस बार आप लोग जानते हैं लद्दाख के जो ज़िले थे उन्हें भी अन्य ज़िलों में बांटा गया है। कुल 7 ज़िले हो गए हैं, देख लीजिएगा। कथन है यहाँ पर, जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, सही बात है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान 7वां है, सही बात है। विश्व में क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा 2.4% है, सही बात है। विश्व की जनसंख्या भारत का हिस्सा 17.60% है, सही बात है। सभी सही हैं, 2 सही हैं, 1 सही है, सभी सही हैं। नेक्स्ट 27 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सही बात है। सबसे छोटा राज्य गोवा है, सही बात है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा लद्दाख है, सही बात है। और सबसे छोटा लक्षद्वीप है, सही बात है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो ऑप्शन देता हूँ 96, 92, 94, बताइएगा। कथन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। नेक्स्ट, और क्षेत्रफल के अनुसार तो जानते ही आप। कथन, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, यस। और सबसे छोटा कौन है, लक्षद्वीप है। दमन और दीव के बीच में है, क्या है, तो खंबात की खाड़ी है। नेक्स्ट, कथन का निष्कर्ष निकालें। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी हुई है, सही बात है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एकमात्र जिला है जो 5 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से है। और सबसे कम, फिर से देखते हैं इसे। कथन का निष्कर्ष निकाले। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र देश का एकमात्र जिला है जो 5 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार तथा झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। तो बताइए। हाँ, तो ये सभी कथन 1 सही है इसमें। क्यों? क्योंकि ये 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार तथा झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है, ठीक है। 5 राज्यों को नहीं करता है। नेक्स्ट, कथन का निष्कर्ष निकालें। यह 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के बारे में है, यह 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से जुड़ी हुई है, हाँ सही बात है। जिसकी सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से और सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से, हाँ ये भी कथन सही है। मैप में जाकर देखिए कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य टच होते हैं। ये हो गया आपका रिवीजन कंप्लीट।